Hi everyone, welcome to FinCom Education. I am Professor Amandeep Kaur. Today we talk about the meaning of accounting. This is the first question which will be arised in your mind when you join the commerce field. Yes? So today I tell you meaning of accounting in very simple way. Accounting is the continuous process. Why I said continuous process? Continuous process क्यों होती है ये? क्योंकि ये process आपकी चलती रहती है, कभी end नहीं होती. So accounting is the continuous process in which financial transactions are recorded in chronological order. Financial transactions, पहले तो हम ये समझते हैं कि what is mean by transactions. Transactions means अ गिवन टेक इन द बिजनेस. जब भी आप कोई सर्विसेज देते हो तो आपको कोई पेमेंट रिसीव होती है, या अगर आप कोई चीज़ परचेज कर रहे हो तो आपको उसके बदले में पेमेंट देनी पड़ेगी. तो जब भी किसी भी बिजनेस में कोई गिवन टेक होता है दैट इज़ कॉल्ड ट्रांजैक्शन. एक मैंने यहाँ वर्ड लिखा है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन. फाइनेंशियल मीन्स एनी ट्रांजैक्शंस विच इज़ वैल्यूड इन मॉनेटरी टर्म्स. कोई भी ट्रांजैक्शन जिसे आप मनी टर्म्स में कैलकुलेट कर सकते हो. फॉर एग्जाम्पल आई सेड परचेज्ड गुड्स. आपने गुड्स परचेज किए तो उसके बदले में आपको कैश देना पड़ेगा. सो दिस इज़ योर ट्रांजैक्शन. बट दिस इज़ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन? नो, क्योंकि इसे आपने अभी मॉनेटरी टर्म में कैलकुलेट किया ही नहीं है. तो अगर मैं ये कहूँ परचेज गुड्स ऑफ ₹50,000, तो 50,000 रुपीज़ के आपने गुड्स परचेज किए. अब आपने गुड्स परचेज जो किए हैं उसको मॉनेटरी टर्म में वैल्यूड कर लिया है, तो ये आपकी क्या होगी? फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन. तो जब भी जिसके आगे आप मॉनेटरी टर्म में वैल्यूएशन कर लेते हो, उसका मॉनेटरी टर्म में उसकी कैलकुलेशन आपने कर ली है, तो वो कौन सी ट्रांजैक्शन बन जाएगी? फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन. तो ओनली अकाउंटिंग में हम फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन जिसका मनी में कोई वैल्यूएशन है उसी को ही हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड कर सकते हैं. अब रिकॉर्ड का मतलब है राइट डाउन करना. राइट डाउन करना इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर. क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर मतलब डेट वाइज. जैसे आज अगर आपने कोई ट्रांजैक्शन की है और कुछ आप कल ट्रांजैक्शन कर रहे हो, तो पहले आप आज वाली रिकॉर्ड करोगे और फिर कल वाली. तो डेट वाइज आप ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हो. रिकॉर्ड मीन्स राइट डाउन करते हो फॉर द मेमोराइजिंग पर्पस. कि फ्यूचर में अगर आपने याद रखना है कि आपने लास्ट ईयर में क्या क्या ट्रांजैक्शंस की थी, तो उसको आपने याद रखने के लिए एक बुक में रिकॉर्ड कर लिया, लिख लिया. दैट इज कॉल्ड रिकॉर्डिंग. रिकॉर्डिंग इज द फर्स्ट वर्क ऑफ द अकाउंटिंग. नाउ कम टू द क्लासीफाइंग. सेकेंड पार्ट क्या होता है? सेकेंड उसका वर्क है क्लासिफिकेशन. क्लासीफाइंग. क्लासीफाइंग मीन्स ग्रुपिंग द रिलेटेड ट्रांजैक्शंस टू नो द बैलेंस ऑफ अ पर्टिकुलर अकाउंट. दैट मीन्स अगर हमें किसी भी अकाउंट का बैलेंस जानना होता है, कोई भी पर्टिकुलर अकाउंट का बैलेंस जानना है, तो हम उससे रिलेटेड ट्रांजैक्शंस को ग्रुप कर देते हैं, मर्ज कर देते हैं, क्लासीफाई कर देते हैं. फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर 5 ट्रांजैक्शंस लिखी हैं जिसके बेसिस पे मैं आपको क्लासिफिकेशन समझाऊंगी. 5 ट्रांजैक्शंस कौन कौन सी हैं? आपने गुड्स परचेज किए हैं 50,000 रुपीज़ के, देन गुड्स सोल्ड किए हैं 1 लाख रुपीज़ के, एंड देन सैलरी पे की 10,000 रुपीज़, अगेन परचेज द गुड्स 20,000 रुपीज़, एंड कमीशन रिसीव्ड 3,000 रुपीज़, अगेन सैलरी पेड 5,000 रुपीज़. दीज 5 ट्रांजैक्शंस के बेसिस पर हम क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं? जब भी हमें किसी से भी रिलेटेड बैलेंस जानना होता है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे बैलेंस जानना चाहती हूँ कि मैंने कितने के गुड्स परचेज किए इन दिस ईयर, तो हमारे इस ईयर में हमने 5 ट्रांजैक्शंस की हैं और हम बैलेंस जानना चाहते हैं कि हमने टोटल कितने के गुड्स परचेज किए हैं. तो परचेज गुड्स से रिलेटेड 2 ट्रांजैक्शंस हैं, फर्स्ट नंबर एंड फोर्थ नंबर. तो हम इन दोनों रिलेटेड ट्रांजैक्शंस को मर्ज करके गुड्स परचेज का बैलेंस जान सकते हैं. दैट इज़ 50,000 प्लस 20,000, टोटल वन इज़ 70,000. तो अब हमें अगर ये जानना है कि आपने कितनी टोटल सैलरी पे की है विद इन अ ईयर, तो सैलरी पेड से रिलेटेड जितनी भी ट्रांजैक्शंस हैं उनको आप ग्रुप कर दोगे, क्लासिफाइड कर दोगे या मर्ज कर दोगे. जैसे कि सैलरी पे की आपने 10,000 की और 6 नंबर में भी आपने अगेन सैलरी पे की है 5,000 की, तो टोटल आपने कितनी सैलरी पे कर दी?
15,000 की। तो हमने क्या किया, जितनी भी उससे रिलेटेड ट्रांजैक्शंस थी उनको मर्ज कर दिया, ग्रुप कर दिया, क्लासीफाई कर दिया, उससे हमने पर्टिकुलर उस अकाउंट का बैलेंस जान लिया। सो दिस इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ अकाउंटिंग, जो उसका सेकेंड वर्क है। नाउ हम अकाउंटिंग के थर्ड पार्ट पे मूव करते हैं कि थर्ड वर्क क्या होता है अकाउंटिंग में, दैट इज समराइजिंग। समराइजिंग मीन्स फाइनेंशियल पोजीशंस को जानना इन और टॉप मैनेजमेंट के सामने फाइनेंशियल पोजीशन को रखना। फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस मींस आपने डिफरेंट काइंड ऑफ अकाउंट्स के बैलेंसेस जान लिए क्लासिफिकेशन के थ्रू। ऑन द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन वी कैलकुलेट द प्रॉफिट और लॉस ऑफ द पर्टिकुलर बिजनेस फॉर पर्टिकुलर ईयर। किसी भी बिजनेस के पर्टिकुलर ईयर के एक्सपेंसेस और इनकम्स को एनालाइज करके जब हम बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को कैलकुलेट करते हैं इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी, तो उसे हम बोलते हैं समराइजिंग। समराइजिंग में हम क्या करते हैं, अपने बिजनेस के फाइनेंशियल ईयर के एंड में फाइनेंशियल पोजीशन को जानने के लिए बिजनेस की उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हो। फाइनेंशियल स्टेटमेंट से हम उस बिजनेस का प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट कर देते हैं और टॉप मैनेजमेंट के आगे रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि टॉप मैनेजमेंट जो होती है मैनेजर लेवल पर जो है, जो डिसीजन मेकिंग करते हैं, उनको आपकी डेली जो ट्रांजैक्शंस हुई हैं उनसे कोई मतलब नहीं होता। वो डेली ट्रांजैक्शन से कोई कैलकुलेशन नहीं करते। वो क्या सोचते हैं कि आपके द एंड ऑफ द ईयर कितना प्रॉफिट और लॉस हुआ है। अगर इनकम ज़्यादा है एक्सपेंसेस से तो आपका प्रॉफिट हो जाएगा, और एक्सपेंसेस ज़्यादा है इनकम से तो आपका लॉस हो जाएगा। तो वो लॉस और प्रॉफिट को ही हम टॉप मैनेजमेंट के आगे शो करते हैं और टॉप मैनेजमेंट उसके बेसिस पर आगे डिसीजन कैलकुलेट करता है। नाउ समराइजिंग करने के बाद जब हम समराइज वे में, शॉर्ट वे में फाइनेंशियल पोजीशन बिजनेस की टॉप मैनेजमेंट के आगे शो कर देते हैं, उसके बाद हम वर्क करते हैं। फोर्थ वर्क आता है अकाउंटिंग का, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग। एनालाइजिंग मीन्स फाइंड द रीजंस बिहाइंड द प्रॉफिट और लॉस। मतलब ये प्रॉफिट और लॉस जो हुआ है बिजनेस में, इसके क्या रीजंस हैं, क्यों हुआ है, या ये जो एक्सपेंसेस और इनकम्स आपने इंकर हुई हैं आपके बिजनेस में वो क्यों हुई हैं, व्हाट आर द रीजंस। अगर प्रॉफिट हुआ है तो उसके क्या रीजंस हैं, और अगर लॉस हुआ है तो उसके भी क्या रीजंस हैं, उसको फाइंड आउट करना, दैट इज पार्ट ऑफ एनालाइजिंग। ये भी अकाउंटिंग का ही पार्ट है कि उसके रीजंस को फाइंड आउट करना। नाउ एक मैंने यहाँ वर्ड लिखा है इंटरप्रेटिंग। इंटरप्रेटिंग का मतलब होता है व्हेन वी फाइंड द रीजंस बिहाइंड द लॉस अकर्ड, या कोई भी हम जो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं बिजनेस में उसको हमने एनालाइज कर लिया, उसके रीजंस फाइंड आउट कर लिए, तो उसके बेसिस पर हमें फ्यूचर की प्लानिंग करना, स्ट्रेटजी मेकिंग करना कि हाउ इट विल इम्प्रूव, हमारी जो प्रेजेंट सिचुएशन है वो कैसे इम्प्रूव हो सकती है, लॉस को हम कैसे रिकवर कर सकते हैं, या हम अपने प्रॉफिट को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, उसके बेसिस पर हमें डिसीजन मेकिंग करना इज कॉल्ड इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट्स। तो ये दिस होल प्रोसेस इज कॉल्ड अकाउंटिंग। अब आपको मैं अकाउंटिंग का एक समराइज वे में इसका टोटल मीनिंग बताती हूँ कि अकाउंटिंग इज द कंटिन्यूअस प्रोसेस in which financial transactions are recorded in chronological order, grouping the related transactions. Grouping means classifying the related transactions to know the balance of a particular account, and summarizing the financial position in front of top management. On the basis of that, analyzing and interpreting the results by the top management for the future planning. This whole process is called accounting. Hope you understood the meaning of accounting. This video is very beneficial for the beginners who first time enter in commerce field. Subscribe my channel for further notification of new educational video related to different subjects of commerce and finance. Thank you.